ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली आत्मा कैसी होती है, वो आज बाबा संगठन के रूप से समझा रहे हैं कि शक्तिशाली आत्माएं जब सबके बीच हैं, संगठन के साथ हैं, तो उनका व्यवहार, उनका अंदर का सोच कैसा होगा, उस आधार पर उनकी शक्तियाँ डेवलप होती हैं। क्योंकि संगठन एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक दूसरे को देख के उमंग उत्साह भी आता है कि ये भी कर रहे हैं, मैं भी करूं। वायुमंडल भी मिलता है, परंतु संगठन से ही फिर अलबेलापन भी मिलता है। कोई कमज़ोर देखे तो लगता है ये भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ, ये गलती कर रहे हैं, हमने भी किया, चलेगा। ये ऐसे करते हैं, कॉपी हो जाता है। तो इसलिए आज बाबा ने कहा, शक्तिशाली कौन? जो संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग ले, सबके बीच रहे, लेकिन क्या सीखे जिससे अपनी पावर बढ़े, न कि घटे। ये फिर बड़ी पजल गेम है, बहुत सावधानियों का मार्ग है। चाहे 100 अच्छे लोगों का संगठन हो तो भी सबकी अच्छाई का स्टैंडर्ड एक जैसा तो नहीं होता ना। कोई की अच्छाई 5%, कोई की 95% होगी, तो कहाँ किसकी कमी को हम अच्छाई समझ के कॉपी कर लें, उसके लिए बड़ी सूझबूझ चाहिए। तो इसलिए आज बाबा ने अंडरलाइन कराया कि संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। उसके लिए क्या करो? हर कर्म करने से पहले विशेष अटेंशन रखो कि मुझे खुद को संपन्न बना के सैंपल बनाना। लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं रोल मॉडल बनूं, मैं संपन्न बनूं, यानी हर गुण शक्ति परफेक्शन तक धारण करूं और औरों के आगे सैंपल बन जाऊं। तो हर कर्म करते संगठन में ये लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे करके फिर औरों को कराना। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करें, लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलें कि जैसा लक्ष्य रखा है वैसे मेरे में लक्षण आ रहे हैं, तो शक्तिशाली आत्मा बनेंगे। सिर्फ संगठन में कॉपी करने से नहीं चलेंगे। हाँ, संगठन का सहयोग होता है, इंस्पिरेशंस आती हैं, पर संगठन में ही तो ये आएगा ना, फिर मुझे रोल मॉडल बनना, मुझे श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना। बहुत अच्छे टॉप क्वालिटी परफेक्शन का गुण हो, किसी का सीख लिया, बस अटके बिना, अटैच हुए बिना। बाकी मेरा काम है अपने लक्ष्य पर कि मुझे संपन्न बन के सैंपल बनना, मुझे करके औरों को कराना। ये लक्ष्य भूले नहीं, बार बार याद आता रहे, मुझे करके औरों को कराना, मुझे संपन्न बन के सैंपल बनना। तो जैसा लक्ष्य है वैसे लक्षण आते जाएं, आते जाएं। इस चीज़ को हम अंदर डीप ले जाएं
और यही है वास्तव में हमारी रियल शक्ति। एक शक्ति होती है जो परिस्थितियों में स्टेबल रहना, नो डाउट वो भी शक्ति है। एक शक्ति है जो समस्याओं का ठीक निर्णय लेना, अच्छे निर्णय करना, ऐसे बहुत शक्तियाँ। पर सब शक्तियों का व्यवहारिक स्वरूप ये भी है कि मुझे करके औरों को कराना, रोल मॉडल बन जाना, और संगठन में कुछ भी नेगेटिव कॉपी नहीं करना कि दूसरा गलती कर रहा है तो मैं करूं, या फिर कई बार लगता है फलाना अच्छा बहुत है, अगर वो ऐसा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। नहीं, करने वाला कोई भी हो, गलती गलत होती है, और कोई ना भी करे तो अच्छा काम अच्छा ही होता है। इसलिए उस दृष्टिकोण से ये देखना कि मुझे श्रेष्ठ बनने का ही लक्ष्य रखना, श्रेष्ठ बनकर संपन्न बन के सैंपल बनना। श्रेष्ठता में भी संपन्न, संपन्न माना पूरा भरा हुआ। परफेक्शन तक कोई भी गुण को लेके जाना, मार्जिनल नहीं। बाबा हमेशा परफेक्शन की बात करते हैं। दुनिया में मॉरल वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, और बाबा डिवाइन वैल्यूज़ की बात करते हैं। मॉरल ह्यूमन वैल्यूज़ औरों से अच्छे हैं तो आप अच्छे हो गए। डिवाइन वैल्यूज़ मीन सबसे अच्छे, जिसके बाद कोई मार्जिन नहीं बचती है। तो मुझे करके औरों को कराना, ऐसा अपने को सैंपल बनाऊं जो दूसरों को उसका वाइब्रेशन जाए, उसका उजाला जाए, उनको भी शक्ति आए। इसलिए बाबा ने काम दिया कि लक्ष्य को बार बार इमर्ज करो, फिर लक्ष्य और लक्षण को मिलाओ कि जैसा मैंने लक्ष्य रखा था वैसे मेरे लक्षण आ रहे हैं, मेरे कर्म वैसे हो रहे हैं, श्रेष्ठता संपन्न। मैं सैंपल हूँ सबके आगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे अंदर संगठन में उमंग उत्साह रहता है या अलबेलापन आ जाता है। इस हिसाब से चेक करके हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाते जाना। याद रखेंगे, मैं हूँ शक्तिशाली आत्मा, मेरा लक्ष्य है संपन्न बन के सैंपल बनना, उसको रिवाइज करना लक्ष्य को, फिर लक्ष्य और लक्षण को मैच करना, उमंग उत्साह में रहना, अलबेले होके किसी की कमियां कॉपी नहीं करना। मैं हूँ शक्तिशाली आत्मा।